मैं सदिया को आप देने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों सब खैरियत से होंगे, जो हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते दोस्तों वीडियो रिजवान, डॉक्टर रिजवान की वीडियो है, बेशरम की बेशर्मी। ये वीडियो कल हमने की थी फेस टू इसी डॉक्टर रिजवान की अपना 72 हुक्मों पर। तो आज डायरेक्ट ही उन्होंने मैं पता ही नहीं था कि उन्होंने डायरेक्ट हिट किया हुआ है डॉक्टर जाकिर नाइक को। वैसे वीडियो मजेदार होने वाली है, देखते दोस्तों पहले वीडियो पर इस पर बात करते हैं। शक्ल पर इसकी ना जाना, अल्लाह जिसकी शक्ल पर नूर दे ना दे, जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत दे ना दे, शक्ल पर ना जाना। आधा इंसान आधा जानवर लगता है। हंसना नहीं है, हराम हो जाएगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर तुम हंस दी। ये नहीं बोल सकते अरे वैभव किताब दे देना, मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं ना, हराम हो जाएगा। और साला मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर ये राय जो हमारी कम्युनिटी में इनकी चलती है और जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनके लड़के इनके हिसाब से साले लायक क्यों नहीं बन जाते, मुझे यही समझ में नहीं आता। कहानी यह है कि एक लड़की एमबीए है, वो इससे एडवाइस लेती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूं, मैं कॉमन महिला की तरह नहीं मरना चाहती हूं। यह था सवाल। अब गटर छाप ने देखो उसकी क्या हाल की है, सुनो। गटर छापो, तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना, तुम वो घड़े हो जो हो गया है बिना तली का। And even if you're able to make one non-Muslim accept Islam, it is a great thing. पूरा सुनना, संतुलित दिमाग के मेरे सब्सक्राइबर्स पूरा सुनना, कैसे ये बात को घुमा के दोनों सवालों में ले जाएगा। और दूसरा वाला जो लड़की एमबीए है इससे सवाल पूछती है वो पूरा सुनना, तुम अपनी कुर्सियों से ना गिर जाओ रोते रोते हंसते हंसते, या तुम दीवार पर सर ना मार के पीट लो या टेबल पर। तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नहीं। तो साथियों, आज मुझे वीडियो बनाना था मणिपुर पर, जो INDIA की टीम वहां पर दौरे पर गई है। पर कल जो मैंने वीडियो डाला था ये वाला, इस पर कुछ गटर छापों के व्यूज आए। मुसलमानों के व्यूज तो आते नहीं है, वो पता नहीं कौन सी गुमनामी का अंधेरे में बैठे हैं। गटर छापों के व्यू आते हैं और उन्हीं के कमेंट आते हैं। तो इन्होंने उसमें लिखा, जिसमें मैं ये बता रहा था कि यार तुम मणिपुर की महिलाओं का छोड़ो, तुम खिलाड़ी महिलाओं का छोड़ो, तुम उनकी इज्जत की बात ना करो, तुम ये देखो कि तुम्हारे आलिम, तुम्हारे मौलाना तुम्हारी महिलाओं के बारे में क्या शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ कमेंट्स आएंगे गटर छापों के कि नहीं भाई ये बात सही है, ऐसे मौलानाओं पे लानत है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। लेकिन ये गटर छाप उम्मीद से ज्यादा बेशरम है, ये उम्मीद से ज्यादा जलील हैं। तो कल ही के प्रोग्राम को मैं और थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। एक ये गटर छाप का कमेंट आया कि ये आधे अधूरे वीडियो काट वाट के दिखाता है। ये आया, देखो ये जलील अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। इन जलीलों को बस ये सिखाया गया है कि हर तरफ बस बहसते रहो, कोई ना कोई तर्क देते रहो, चाहे उस तर्क देने से तुम्हारा और कुत्ता बन जाए। ठीक। तो एक ये आया कि भैया ये काट पीट के बताता है, एक का आया कि ये सवाल नहीं बता रहा, कि ये आलिम जो बता रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी फील्ड हैं, जैसे जाओ चाहो जब चाहो चाहो। ये एक सवाल पूछा गया था हलाल सेक्स पर। तो गटर छाप, तू ये बता क्या हलाल सेक्स को समझाने के लिए उस मौलाना को ये कहना जरूरी था कि कुत्ता तो पाल नहीं सकते, पालना है तो बीवी पालो, फिर दूसरी पालो, फिर तीसरी पालो। और ये जो औरतें महिलाएं हैं और जो ये महिलाएं हैं ये तुम्हारी फील्ड की तरह हैं, जब आओ जब चाहो जैसे जाओ। ठीक। तो इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता, थोड़ी इज्जत दे के नहीं समझाया जा सकता। तो मेरा वीडियो इसी पर बेस था कि अरे यार अपने मजहब की महिलाओं की इज्जत कर लो समाज में, तभी ये दुनिया उनकी इज्जत करेगी। इधर हिजाब पहना के बुर्का पहना के घूमते हो,
इधर कहते हो कि कुत्ता नहीं पाल सकते तो एक पाल लो, दूसरी बीवी पाल लो, तीसरी पाल लो, चौथी पाल लो, है महिला एक औरत आपकी बीवी आपकी फील्ड की तरह है, तुम्हारा खेत है, जैसे चाहो घुस जाओ। तो जरा बेहतर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करो। पर गटर छापों को यह भी समझ में नहीं आया, इस पर भी गाली देने लगे। तो मैंने कहा कल की वीडियो को आज मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो गटर छाप क्या बोल रहे थे, जाहिले आजम की पूरी बात पहले सुनाऊंगा, जाहिले आजम की ये पूरी बात सुनाऊंगा जो मैं उस दिन सुना नहीं पाया था कल, और तुम सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि जाहिले आजम ने हायर एजुकेशन मुस्लिम गर्ल्स की नहीं हो पा रही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। ढक तेरी की गटर छापो, आज तुम्हारी बड़ी लगने वाली है। अब आपको मैं डेटा दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से 1,70,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से मिसिंग है, उसमें से 50% मुस्लिम महिला है। ठीक सुन लिया, इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। अब एक मोहतरमा ने जो डेंटल डॉक्टर है, BDS है, उसने तुम्हारे दूसरे जाहिल जिसे हिंदुस्तान से भगाया गया है, शक्ल पर इसकी ना जाना, अल्लाह जिसकी शक्ल पर नूर दे ना दे, जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत दे ना दे, शक्ल पर ना जाना। आधा इंसान आधा जानवर लगता है, शक्ल पे मत जाना, इसकी अकल पे जाना। बहुत पढ़ा लिखा है ना, डॉक्टर है ना, पीस टीवी पे TRP टॉप पहुंचाता था ना, हर घर में जो पीस टीवी चलता था इसकी सुनने के मारे। तो भैया यहां तो तुमने जाहिले आजम को सुन लिया कि वो आरोप किस पर लगा रहे हैं, माने नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों पे लगा रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और MBA कॉलेज चला रहे हैं हैदराबाद में, है ना, टकाटक KCR से मिलकर करोड़पति हुए जा रहे हैं। तो ये उनका ओपिनियन है, एक एजुकेशनिस्ट का, कि 13-14 साल की लड़की की अगर शादी होती है तो होती रहे। पर इस पे गटर छापो तुमने मुझे कल के वीडियो में बोल दिया, काट के दिखा रहा है। तो अब मैं तुम्हारे दूसरे गटर छाप जाकिर नायक का पूरा सवाल सुनाऊंगा और उसका जवाब सुनाऊंगा, 2 लड़कियों का। अब तुम सुनना। Does Islam allow a Muslim girl to study in a medical university for post-graduation purpose? I want to study for post-graduation degree, but the university has no separation system of male and female. What can I do for my higher study and post-graduation? But natural, for education, the best. एक लड़की ने सवाल पूछा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हायर स्टडी के लिए क्या ऐसी जगह पढ़ सकती हूं जहां पे मेल फीमेल दोनों पढ़ते हों, और अगर उस हायर एजुकेशन में ऑल वुमेन कॉलेज ना हो। यह था सवाल। ये लड़की BDS है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है डेंटल में। यह सवाल है गटर छापो, ठीक है। अब सुनो ये जवाब कहां से शुरू करेगा और कैसी कैसी शर्तें लगाएगा। और हां, मेरा समर्थन करने वाले संतुलित दिमाग के भारतीयों, तुम भी सुनना, इसकी शर्तें सुनना, कॉमेडी सुनना। तुम सुनना कॉमेडी के मारे, गटर छाप सुनेंगे जलील होने के मारे। वैसे वो जलील होंगे नहीं, फिर भी Education is in a single sex school, that girls should go to only girls school and boys should go only to a boys school. Whether it be schooling, whether it be college, whether it be university, is the best. इस गटर छाप के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती हैं जो सिंगल सेक्स यूनिवर्सिटी होती हैं हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जहां पर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ये इस गटर छाप के हिसाब से जो डिग्री से डॉक्टर है। कल मैंने जिसका बयान सुनाया था, जो कह रहा था कि कुत्ता नहीं पाल सकते तो बीवी पाल लो, 1 नहीं 2 पाल लो, 2 नहीं 3 पाल लो, 3 नहीं 4 पाल लो। वो तो चलो मौलाना था, पहला तो बैरिस्टर था जिसका सुना दिया, अब इसका सुना रहा हूं। तो इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती हैं जो सेम सेक्स होती हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। But Islamically, for hijab reasons, best is to study in a single sex school. Even when you go to a college and university, the best is to study in a single sex school. फिर इस बात को रिपीट कर रहा है, बेस्ट है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो जो सिंगल सेक्स हो। इसके बाप ने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हो दुनिया में जो यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन सिंगल सेक्स हो, तो भैया ये तो मुझे नहीं पता।
ये गटर छापों को पता होगा, बता देंगे वो। ठीक, अब आगे चलो, पूरा सुनना संतुलित दिमाग के मेरे सब्सक्राइबर्स, पूरा सुनना कैसे ये बात को घुमा के दोनों सवालों में ले जाएगा। और दूसरा वाला जो लड़की एमबीए है इससे सवाल पूछती है वो पूरा सुनना, तुम अपनी कुर्सियों से ना गिर जाओ रोते रोते हंसते हंसते, या तुम दीवार पर सर ना मार के पीट लो या टेबल पर। तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नहीं। इसकी दूसरी क्लिप का जो इसने जवाब दिया है, एक एमबीए की लड़की ने इससे पूछा है कि मैं अपना करियर कहां बना सकती हूं, वो बाद में सुनाऊंगा क्योंकि चेरी ऑन द केक सबसे लास्ट में खानी चाहिए। पहले इसका सुना देता हूं आपको। But coming to your question, that if you want to do specialization or post-graduation in dentistry, and there is no dental college which has segregation of the sexes, so can you enroll yourself? Is it permissible? And there may be times where you have to interact with your colleagues. For example, patient counseling, you have to share the same patient, take his history. I being a doctor, I'm aware of it. Is it permissible? The best is to go to a single sex college or गटर छाप एक सवाल का जवाब देने के लिए तीसरी बार ये बोल रहा है। लड़की ने बस एक सवाल पूछा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, तू इतना बता दे गटर छाप। ठीक, और 3 बार माहौल बनाने के लिए बोल गया ये होता है माइंड गेम, ये होता है नरेटिव। संतुलित दिमाग के भाइयों जो मुझे सुनते हो, ये होता है माइंड गेम। तुम भले एंड में हां बोल दो, लेकिन शुरू में ऐसा नेगेटिव नकारात्मक माहौल बना दो कि वो आदमी डिस्करेज हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, उसे लगे कि पता नहीं मैं क्या गुनाह करने जा रही थी। university, whether it be a medical college. But if you don't have any, it is permissible on the condition that you take care of your hijab. अगर कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है तो परमिसिबल है। अब उस परमिसिबल की शर्तें क्या हैं जरा ये सुन लो। अच्छा गटर छापो, जलील हो रहे हो नहीं हो रहे हो? तुम नहीं हो रहे होगे, सुन लो, खैर शायद हो जाओ। अब सुनो, Since you say that you are doing full hijab and wearing niqab, alhamdulillah, that's very good. That is one part of it. वो लड़की इससे ये बता चुकी है कि मैं हिजाबन हूं, नकाबन हूं, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती हैं। ठीक, अब ये उसे क्या ज्ञान दे रहा है, अब सुनो। But besides the hijab of the clothes, you should see to it that you being a dentist student, as you rightly said, you may have to interact with your colleagues while taking the history of the patient or many other reasons. Now, when you interact, see to it you unnecessarily do not interact with the opposite sex unless it's required. अब ये पहली शर्त, अब ये इसका बाप गटर स्टाफ का तय करेगा कि क्या नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है। यानी ये कॉलेज में को क्रिएट कर रहा है कंपैटिबिलिटी स्टूडेंट्स में, मेडिकल स्टूडेंट्स में, जहां पे ग्रुप्स भी बनते हैं, साथ परफॉर्म भी करना होता है, साथ बैठना भी पड़ता है, डेंटल प्रैक्टिकल्स होते हैं। वहां के लिए पहली कंडीशन ये रख रहा है नेसेसरी। अब नेसेसरी को कोई दुनिया में डिफाइन नहीं कर सकता। अब इसने उस लड़की को गियर में लेना शुरू किया, गियर में, कि आदमी के आगे इतनी शर्तें लगा दो कि आदमी सोचे यार दूर रहो इस बवाल से। ये है इनकी स्ट्रेटेजी। आगे चलो। And whenever it's required, see to it when you interact, you lower your gaze. See to it when you talk, you should not be too complacent in your voice, as the Quran says in Surah Az-Zumar to the wives of the Prophet. Be not too complacent in your voice, lest ये कह रहा है कि अगर तुम्हें मजबूरी में किसी लड़के से, किसी टीचर से, जेंट से बात भी करनी हो तो तुम्हें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। इसका आसान मतलब है कि तरह आराम से कूल एंड कैजुअल होके ना बात करो कि अरे यार जरा नोट दे दे मुझे, ना ना ना, हराम हो जाएगा। अरे यार जरा वो पेप्सी उठा दे, अरे यार जरा वो पानी की बोतल उठा दे, ना 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 ना। इसका मतलब ये कहना है कि डॉक्टर सचदेवा कैन यू प्लीज पिक अप द वाटर बॉटल, या इसका ये मतलब है कि डॉक्टर, इसका ये मतलब है कि डॉक्टर वैभव मे आई हैव द बुक प्लीज। बस ये नहीं बोल सकते अरे वैभव किताब दे देना, मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, ना, हराम हो जाएगा, शरीयत खतरे में पड़ जाएगी। आगे सुनो गटर छाप की। in the opposite person, in his heart is a disease. So when you talk, see to it that you do not modulate too much or do not laugh or giggle and too much do giggling, which फिर ये
ज्ञान दे रहा है उस मेडिकल स्टूडेंट को कि अगर तुम्हारी किसी टीचर से या जेंट स्टूडेंट अपने कलीग से बात हो रही है, तुम्हें हंसना नहीं है। अब जैसे उसने कोई बात बोली तो ओके ओके हंसना नहीं है, हराम हो जाएगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर तुम हंस दी। ये कटर छाप हायर एजुकेशन मुसलमान लड़कियों की जो नहीं हो पा रही है उसके लिए मोदी को जिम्मेदार बताते हैं। हंसना मना है, लिटमस टेस्ट प्रेगनेंसी, मां बन जाओगी अगर हंस दी तो। ना ना ना, सीरियस रहना है, गुस्से में यूं करते रहना है हमेशा। आगे चलो। All this hijab, hijab of the clothes, hijab of the eyes, hijab of the language, hijab of the all put together, if you do, it's totally permissible. See to it, you're never alone. अब इस गटर छाप ने आखिरी राय ऐसी दे दी कि लड़की मेडिकल कॉलेज जा ही नहीं पाएगी। इसने कह दिया, और एक बात और बता दूं चलते चलते, कि कभी भी तुम नॉन महरम के साथ मानी किसी और गैर आदमी के साथ अकेली नहीं हो सकती। ये और शब्द बता दी, जैसे आपकी ड्यूटी लगी तो आप ये बता दीजिए कि नहीं सर मेरे साथ कोई लड़की ही होगी, मैं इस आदमी के साथ यहां पर इस पेशेंट को अटेंड नहीं करूंगी, या मैं इस आदमी के साथ वहां पर लैब में नहीं जाऊंगी, या मैं इस आदमी के साथ उस लाइब्रेरी में नहीं बैठूंगी। ना 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 ना, वर्जिनिटी चली जाएगी अगर उसने पेन दिया और तुमने पेन पकड़ लिया। जैसे उसने ये पेन दिया, तुमने ये पेन पकड़ लिया तो बस उस कनेक्शन से ही शरीयत खतरे में आ जाएगी और लड़की की इज्जत आबरू खतरे में आ जाएगी। तो ये है इनकी कोचिंग। और ऐसी जाहिल वो लड़कियां जो इन गटर छापों से सवाल लिखकर पूछती हैं। तो जब इतना सुनने के बाद, अच्छा अभी दूसरे वाला और मस्त है, दूसरे वाला सुन के जाना, देखो कसम है तुम्हें, संतुलित दिमाग के भाई को सुन के जाना, गटर छापो तुम भी सुन के जाना। तो ऐसी शर्तें रख दी कि आदमी कहता है भाई छोड़ो यार, रहन दो, शादी करो, खत्म करो यार, डॉक्टर बने हुए हैं, डिग्री मिली हुई है, इसके दम पर अच्छी शादी हो जाएगी, पढ़े लिखे माने जाएंगे, छोड़ो। अगला सुनो, ये बहुत मस्त है, इसको नहीं सुना तो समझो कुछ नहीं सुना। कहानी यह है कि एक लड़की एमबीए है, वो इससे एडवाइस लेती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूं, मैं कॉमन महिला की तरह नहीं मरना चाहती हूं। यह था सवाल। अब गटर छाप ने देखो उसकी क्या हाल की है, सुनो सुनो सुनो, सुन के जाना। I completed Masters in Business Administration, that is MBA. I want to know as a Muslim woman what profession should I adopt. I want to contribute to society in a better way. Sister Aisha Munir has asked a very important question. That she has done an MBA. अब सुनना, जाहिर उसकी एजुकेशन का क्या हाल करने जा रहा है, उसकी हायर एजुकेशन का ये गटर छाप क्या हाल करने जा रहा है, सुनना जरा। That she has done an MBA, Masters in Business Administration. She does not want to die as a common person. She says what profession she takes so that she benefits. खून खौला देते हैं यार ये खून। मेरे हाथ में लाठी आ जाए, मैं इनके टकने तोड़वा दूं, इनके टकने टकने, कंपाउंड फ्रैक्चर, जुड़ ना पाए, रॉड डालने की नट बोल्ट के बाद भी ना जुड़ पाए। सुनो क्या एडवाइस कर रहा है एक एमबीए लड़के को, एमबीए लड़की को, ये गटर छाप सुनना। और जाहिलों, गटर छापो तुम भी सुनना। कल कह रहे थे ना कि मैं बीच में एडिट कर देता हूं, ठीक है? और ये पूरा प्रोग्राम किस पर बेस्ड है कि जाहिले आजम साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी की नीतियों की वजह से मुसलमान लड़कियां हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रही हैं। आगे सुनो राय। As far for a lady, the best and the most important work and profession is that of a mother. अब उसकी इसने ऐसी की तैसी करनी शुरू करी। ठीक, सवाल क्या था कि मैं एज एन एमबीए क्या कर सकती हूं, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। उसका यह नहीं था कि एज अ महिला में क्या कर सकती हूं, या एज अ वाइफ में क्या कर सकती हूं, या एज अ मदर में क्या कर सकती हूं। इस तरह से ये इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं माइंड में, और ये इकोसिस्टम चौथी क्लास से क्रिएट होता है, चौथी क्लास से।
और वो इकोसिस्टम का नतीजा है कि ये एमबीए और मेडिकल करने के बाद भी अभी भी इन्हें चिट्ठियां लिख रही हैं। ठीक, वो इकोसिस्टम में लॉक्ड हैं, फंसी हुई हैं, तोड़ना चाह रही हैं, टूट नहीं रही हैं। तो अब आप सुनो कि उसकी एजुकेशन की कैसे रील बनाएगा, सुनो। Number one, that if you are a mother, you should see to it that you are a very good mother to your children, because you are going to build the next generation. बस पहली राय ये कि बी अ गुड मदर बिकॉज यू विल बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जनरेशन की दुहाई दे रहा है। इस गटर छाप से ये पूछो कि अगर इसकी दो सिर्फ बेटियां हुई तो उसकी भी तो जनरेशन से क्या मतलब ना, पढ़ना तो उन्हें भी नहीं है, उसको भी ये यही राय देगा। 1400 साल से यही राय दे रहे हैं। तो जनरेशन से इसका मतलब है आदमी, लड़की जनरेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि लड़की को तो घर ही में रह के आगे की जनरेशन तैयार करनी है। और साला मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर ये राय जो हमारी कम्युनिटी में इनकी चलती है और जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनके लड़के इनके हिसाब से साले लायक क्यों नहीं बन जाते, मुझे यही समझ में नहीं आता। अगर ये एक पैरामीटर है कि घर में मदर के रहने से बच्चे लायक हो जाते हैं, तो इनके हिसाब से तो मुसलमान का लौंडा सबसे ज्यादा लायक होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एमबीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारी हमें क्रैक करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएं घरों में रही हैं इनके हिसाब से। आगे चलो। And as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that you take care of yourself and your family and save them from the hellfire. सवाल क्या है? एमबीए हूं, कुछ करना चाहती हूं, गटर छाप उसे ले आया, घर, फैमिली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, सेव देम फ्रॉम हेल फायर, उन्हें दोजख की आग से बचाओ। सवाल क्या है? और गटर छाप जवाब क्या दे रहा है? टकने तोड़वा दूं। आगे चलो। And the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a leader of the ummah should take care of his flock. A man who's head of the family should take care of his family, and a woman should see to it that the husbands and her children that are there, she takes care of the children. बस एमबीए गया तेल लेने, एमबीए को इसने ढक्कन कर दिया। और जाहिर आजम बोलता है कि हायर एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों की मोदी की वजह से नहीं हो पा रही, इसने उसके एमबीए को खत्म कर दिया। आगे चलो। So based on this, number one, the most important is that for a woman, she should be a good mother. Besides being a mother, or if you're not married, the best profession that you can take, according to me, is of a dai. समझे? अब इसने कहा कि अगर तुम मदर के अलावा कुछ काम करना चाहती हो, तुम्हारे पास वक्त है, तुम एमबीए हो, तो तुम इस्लाम की दावत देना शुरू करो। मतलब इंग्लिश में बोले तो उसकी एमबीए डिग्री की मम्मी सिस्टर एक कर दी इस आदमी ने। अब क्या बोल रहा है? आगे सुनो, आगे सुनो, गटर छापो। Qala innani minal muslimin. Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness, and says that I'm Muslim? So the best profession for any Muslim, whether man or woman, it is to become a dai. Calling people to the way of Allah is the best profession. इसने उसको एडवाइस दी है कि तुम अगर एमबीए हो तो अपनी मार्केटिंग, इस्लाम की मार्केटिंग करो और लोगों को इस्लाम की दावत दो। ये उसने, इस गटर छाप ने उस हाईली एजुकेटेड लड़की को एडवाइस दी है। And even if you're able to make one non-Muslim accept Islam, it is a great thing. एंड में उस एमबीए लड़की को यह बताया गया, अगर तुम एक भी गैर मुस्लिम को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मुसलमान कर दोगी तो समझो तुमने सब कुछ कमा लिया। गटर छापो क्या कह रहे थे कल कि तोड़ तोड़ के दिखाता हूं, बलगलाता हूं, गलत मैसेज देता हूं। आज तो पूरा दिखा दिया गटर छापो। तो आप इतनी शर्म कर लो कि गिरेबान में झांक के देख लो, जहां तुम्हारा बैरिस्टर कहता है कि 13-14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, हो गई तो क्या हो गया, कानून है।
जहां तुम्हारा दूसरा डॉक्टर जाकिर नायक, जिसके तुम हाथ चूमते थे, आज तुम कमेंट में लिख दोगे हमें क्या मतलब जाकिर नायक से, क्योंकि तुम बहुत जलील हो, बहुत जलील हो। तुम जलालत को जलील कर दो, तुम इतने जलील हो। ठीक, तो तुम्हारा दूसरा जाकिर नायक क्या राय दे रहा है? डॉक्टर की ऐसी की तैसी कर दी, एमबीए की ऐसी की तैसी कर दी, एमबीए को अल्लाह के जिहाद के काम पर लगा दिया, और डॉक्टर को ऐसी ऐसी राय दे दी कि उसके बाद अगर इसके पास कोई नॉन मुस्लिम पेशेंट आ गया और उसका ये टीथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं दांत निकालने के लिए, अगर उसके मुंह के पास इसका मुंह चला गया तो हाय 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 हाय, सांस की हवा से तुम्हारे हिसाब से वो हिजाबन प्रेग्नेंट हो जाएगी, सांस की हवा से। तो भाई काहे एमबीए करा रहे हो, काहे मेडिकल करा रहे हो? तुम्हारा बैरिस्टर कह रहा है कि 13-14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, इसमें भी कोई हरज नहीं है। देखो, इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये कम्युनिटी की यूएसपी हो सकती है, कम्युनिटी का जिंदगी जीने का तरीका हो सकता है, पर कम से कम इतना ही कर लो कि मातम ना करो कि हमारी लड़कियों को हायर एजुकेशन से रोका जा रहा है, और मातम ना करो कि उनको रोकने वाला सरकार की नीतियां हैं। जब तुम्हारा बैरिस्टर जाहिल, तुम्हारा तकरीर करने वाला डॉक्टर जाकिर जाहिल, तुम्हारे मौलाना जाहिल, कोई बात नहीं, जाहिलों की मंडली बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम दूसरों पे तो उंगली ना उठाओ, विक्टिम कार्ड तो ना खेलो कि उनकी वजह से तुम्हारी लड़कियां ना पढ़ पाई। मिल गया कंटेंट, मिल गया जवाब तुम्हारी गालियों का, लेकिन तुम ना जलील हो पाओगे, तुम्हें कोई शर्मिंदा ना कर पाएगा। एक लाइन लिखता हूं, बोलता हूं तुम लोगों के लिए कि तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना। कटरा छापो, तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना, तुम वो घड़े हो जो हो गया है बिना तली का, जितना इधर से डालोगे उतना इधर से निकलेगा, तुम्हें कोई नहीं। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म, थोड़ा सा शोर होगा, मैनेज कीजिएगा, गर्मी भी बहुत है इसमें, अब और क्या बंदा कर सकता है, पंखे के बगैर और एयर कूलर समझे जो होता है ठंडा, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, तो वो उसका अब शोर है, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा ऊंचा बोलने की। अच्छा, डॉक्टर रिजवान, सो कॉल्ड डॉक्टर में आज इसको कहूँगा, सो कॉल्ड क्यों कहूँगा, इसके पीछे पूरी की पूरी रीज़न है, एक नहीं कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को काउंटर करने की कोशिश की है, किया नहीं काउंटर, वो कहते हैं जब दलीलें ख़त्म हो जाती ना तो इंसान मुंह से ना उल्टियाँ शुरू कर देता है, तो ये उल्टी काम उल्टियों से कुछ आगे था, ये उल्टी से भी 4 गुना आगे था। गटर छापो, एक बात का भी उसने ना सही ढंग से सबूत के साथ जवाब नहीं दिया। मुझे तो ये नहीं लगता कि ये मुसलमान है, डॉक्टर रिजवान में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान को पता है कि जो मुसलमान औरत है उस पर कितनी पाबंदियाँ हैं, और जो मुसलमान मर्द है उस पर कितनी पाबंदियाँ हैं इस्लाम के अंदर, जो इस्लाम को मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ये मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इसने लिबादा ओढ़ा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता है मैं इसका ईमान की हालत को नहीं जांच सकता, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसने जस्ट इस्लाम को बदनाम करने के लिए इसने अपना नाम रखा हुआ है डॉक्टर रिजवान। और ये काम इसका नहीं है मेरे भाई, ये शुरू से यहूदी करते आए हैं, हो सकता है ये बंदा प्लांटेड हो, ये काम शुरू से यहूदी करते आए। आका सल्लल्लाहु के दौर में दाढ़ियाँ भी होती थी, कलमा भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे मेरे भाई, अमल भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन पकड़े कहाँ जाते थे? पकड़े जाते थे अपने अमली किरदार से। तो इसमें अब जो लड़की है एमबीए किया है, उसने क्वेश्चन पूछा है कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब कितना बेहतरीन था। उसने कहा बेहतर तो ये है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में ना जाओ जिस यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है। अब ये नहीं कहा उसने कहा आप उधर मत जाओ, उसने कहा बेहतर ये है कि उसमें ना जाओ, ये नहीं कहा आप ऐसा कोई जहल बंदा या डॉक्टर इस बात पर सो कॉल्ड डॉक्टर इसको ये नहीं समझ सका बेहतर है। यार देखिए कि कोई भी
मजहब का फॉलोअर है, चाहे वो हिंदू जिसमें तुम आस्था बोल और हम मतलब की आवाज नहीं जानो, चाहे कोई भी मतलब अब जोर लगाना पड़ेगा। चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, यहूदी है, जो भी है, वो अपने मजहब को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानता ही है। तो इतना तो ये भी जानता होगा, डॉक्टर अपने साथ इसने लिखा हुआ है, खुद को डॉक्टर भी कहता है, तो डॉक्टर किसी वजह से बना है ना, अगर है तो सच्चाई में, तो मजहब के बारे में कम से कम कुछ ना कुछ तो जानता होगा। ये तो जानता होगा कि और जो फीमेल है इस्लाम में और उसके लिए कितनी पाबंदियां हैं, ये जो कुछ भी है। तो हर बात पर सिर्फ दांत ही निकाल रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको यार कोई भी, मैं कहता हूँ आज तक किसी ने काउंटर नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक का तौर पूरी रूह जमीन पर नहीं है, अभी तक तो नहीं। किसी को वो मिर्ची लगे, आग लगे तो फट जाए बम लेकर, सच यही है। क्योंकि जब से मैं डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नाइक का वो सुना ना मनाजरा, मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ देखो, डॉक्टर विलियम लिखो, डॉक्टर विलियम वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक मनाजरा, वो एंड पर 4 घंटे 3.5 या 4 घंटे का वो मनाजरा है। एंड पर वो खुद मान कर उतरा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जितनी बातें थी वो सच थी, मैं इस्लाम दीन सच है, मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता। तो उस वक्त अभी डॉक्टर जाकिर नाइक 28-29 साल के थे, हमारी एज के थे, यंग थे, तो वो 60 साल का बाबा था, उसको उसने दौड़ दिया था। आज बात करने का असल पर्पस क्या है? बात करने का मकसद ये है कि आपने जो दलीलें दी है ना डॉक्टर साहब, वो पुख्ता नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान को गलत साबित करती हो। कोई दलील नहीं आपके पास ऐसी। उन्होंने हर बात को मुशाबे दिया इस्लाम से और फिर कहा कि इसमें ये संगीनियाँ है। रोका किसी बात से नहीं है कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, इस अमल को ना करें। परहेज करने के बारे में बताया गया है और आपने हम सच कर अपनी इतनी बेइज्जती कर ली इस वीडियो में कि हम क्या बात करें। गधे ऐसे करते हैं, गधे क्या करते हैं, गधों को जब कोई बात नहीं होती क्या हींगना शुरू करते, ही ऊंची करना शुरू कर देते। ये गधा, ये डॉक्टर नहीं है, ये गधा रिजवान में बोलूंगा इस बात की। कोई एक उसका ऑथेंटिक जवाब ही नहीं दिया, एक भी। अपने देखिए, मुझे मैंने पहले भी कहा था एक के बारे में, नाजिया लाइक के बारे में, तो आपने बात को नहीं माना, तो मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता, मैं गलत बोल सकता हूँ अभी भी, कि वो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मुसलमान नहीं है, और इनकी बातों से भी लग रहा है कि ये मुसलमान नहीं, यानी कि कोई भी मुसलमान यार मुसलमान तो दूर की बात है, इसने साथ में सैयद लगवाया हुआ, मुझे इससे जरा दो ना परेशानी। बात पता है बात क्या है? बात असल में ये है कि वो इंग्लिश में कहावत है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, जो खाली बर्तन होता है ना वो ज़्यादा शोर करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर सैयद साहब बने हुए हैं ना, मुझे और मैं ये समझता हूँ कि जो डॉक्टर रिजवान है ना, एक इमेच्योर बंदा है जिसके पास मैं कहता हूँ कि कोई अथेंटिक जो है ना, कह लें कि जवाब नहीं है उसका। ऐसे ही उसने बोंगियाँ मारी हैं, मुंह खुला किया है, उसने कोई रीजनेबल जो कह लें कि जवाब जो है ना वो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक का नहीं दिया। और ये जो बार बार उसको बोलता है ना कि जाहिल है और ये गटर शाह बोलता है, इससे मुझे लगता है कि ये उससे कई गुना जो है ना, जो डॉक्टर जाकिर नाइक है इससे कई गुना वो पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। यार एक बात की समझ नहीं आ रही, इंडिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को निकाला क्यों था? हालांकि वो वजह मैं बताता हूँ, हिंदू बहुत ज़्यादा मुसलमान में लग गए थे। वो खतरा ये पड़ गया था कि अगर हमारे घर में ही हमारा मजहब छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती है तो हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगे कि हमारा मजहब इतना ही कमज़ोर है कि हमारे लोग जो है हमारा मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है उस BA या जो भी उस लड़की ने किया था, उसने सही पूछा, उसने कहा कि और सही उसने गाइड किया। ये बिल्कुल पुरानी आयात है, हदीस है, हाँ पोस्ट वो पुरानी आयात हैं। अब इस पर कोई बंदा एतराज़ करे, अगर डॉक्टर रिजवान जैसा गटर छाप एतराज़ करे तो फिर वो गटर छाप खुद है, क्योंकि जो तालीमात है, जो अहकामात है, उनके बगैर उनसे तो हम इधर उधर नहीं हो सकते। जैसे हिंदुज़म के तालीमात हैं या हिंदुज़म की जो है अहकामात है, क्या वो हिंदू नहीं मानते? मानते हैं। क्रिश्चियनिटी के और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चलूँ कि उसने एक बात और भी की है कि उसने एक मौलाना का, मेरे ख्याल में वो उसने हवाला दिया, शायद डॉक्टर जाकिर नाइक के बोला, उसने कहा है कि एक उसने आयत का हवाला दिया है कि औरतें जो है वो आपकी खेतियाँ हैं, जिधर से मर्जी आप आए, जिस तरह मर्जी करें, और ये ऐसे ही है
इसका हॉलीवुड में भी ऐसे ही ट्रांसलेट किया गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि डॉक्टर रिजवान कहना क्या चाहता था कि आप मजीद अच्छे तरीके से इसको बोल सकते, और उसने इसमें किस तरह बुरे तरीके से बोला है, जिस जो साफ लिखा हुआ है, जो हॉली बुक में बताया गया, उस हिसाब से उसने बताया कि इसमें और क्या बेहतरी को कर सकता था या किस बुरे अंदाज में उसने बताया। अच्छा, बात आई लड़कियों को कि आप दूसरों से नरम लहजे में ना बोले, सही का। जब भी मैंने देखा ये मामला खराब होते हैं, पहल कब होती है जब आप गुफ्त शनीद करते हैं। तो जब औरत ज़रूरत से ज़्यादा आपको नरमी दिखाती है तो जो इंसान मर्द होता है ना, उसके ज़हन के अंदर का शैतान जाग जाता है। जब देखिए यार ये बड़ी मुझसे नरम प्यार से बात करी है, इसको मुझसे बड़ी प्यार होगा, तो वो जो मर्ज होता है ना, मर्ज इंसान के मर्द के अंदर मर्ज जो होता है हवस का, वो जाग जाता है। इसलिए इस्लाम के अंदर कहा गया कि जब आप अगर आप वाली बात है तो नाम महरम से बात ही ना करें। अगर मजबूरी है आपने बात करनी है नाम महरम से, तो आप थोड़ा सा लहजा सख्त रखें, ताकि उनके अंदर का मर्ज जो है, हवस का मर्ज जो है, वो ना जागे और वो आप पर टूट ना पड़े, उनके अंदर को बुराई ना का ख्याल ना पैदा हो जाए। तो इसको आप गलत साबित करना था डॉक्टर रिजवान चवल में, इस चवल रिजवान ने साबित करना था किसी हवाले से, चवले मारता रहा। हाँ, कोई और पुरानी आयत बता देता, कोई हदीस को सबूत दे देता। कर देता कि ये बात थी। कैसा? उससे पहले हमने 1-2 दिन पहले वीडियो की थी, उसमें ये जिक्र किया गया कि मतलब कि जो औरतों के बारे में बताया गया, तो मैंने कहा यार जो कुरान और हदीस है उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे तब्दीली करें, हम नहीं करेंगे। ये गटर छाप खुद है, गटर छाप ये खुद क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं जब आईना देखते हैं तो अक्स अपना नजर आता है। इसको गटर में कहीं गया है, वहाँ से निकला है, तो इसको पता चला यार गटर कैसा होता है, तभी ये बार बार गटर गटर भाई गटर बात गटर पता क्या है, बात ये है कि ये बंदा ओवर स्मार्ट है, नॉलेज इसके पास कम है। हालांकि देख लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उसको पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया उसको जानती है, लेकिन इस भाई साहब को पता नहीं ये डॉक्टर है भी, अगर है भी तो पता नहीं किस चीज का डॉक्टर है, और साथ में इसने अपना सैयद भी लगाया हुआ है। गटर का डॉक्टर है, गटर का डॉक्टर है, गटर में इसने सर्च किया, गटर में गिरा। इसको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे चंद बंदे जानते हैं और उसको जो है पूरी दुनिया जानती है। यार ये गटर में गिरा था, और गटर के अंदर जो चीजें होती हैं वो उस पर इसने की रिसर्च कि यार क्या क्या चीजें होती हैं। नहीं हमें नहीं कहना चाहिए, अपनी सोच है। नहीं हमें कहना चाहिए। यार ऐसी बताऊँ, मैं बताता हूँ इन लोगों का क्या मकसद है। अब जो हमने कल वीडियो की थी उस लड़की की, जिसमें उसने कहा कि पहले औरतें पढ़ती थी आका सल्लल्लाहु के साथ बाद जमात। अच्छा भाई बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। नहीं एक मिनट, बाद जमात नमाज पढ़ती थी क्योंकि वो कपड़े पर भी पहनती थी। उसके कहने का मकसद ये था कि उनका पिछवाड़ा हो जाता था मर्दों को और उनका वजू टूट जाता था। तो मैंने उस जाहिल से कहा था कि उस दौर में नमाज पढ़ी जाती थी तरतीब के साथ, आगे मर्द होते, बीच में कपड़े का पर्दा होता, पीछे औरतें होती। तो वजह ये थी कि एक मर्द ने अपनी बीवी से कलाम किया मस्जिद में, तो उस औरत ने कहा कि हम आज के बाद इस मस्जिद में नहीं आएंगी, हम घर में नमाज पढ़ेंगी। तो इस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपके लिए बेहतर है। चले बात मुख से कंक्लूड करें। जितनी बातें डॉक्टर रिजवान ने गटर छाप रिजवान ने की है, सब की सब झूठ है, और इस गटर छाप ने एक हवाला भी नहीं दिया, उसको तोड़ नहीं दिया, और इसकी मेन यही है कि उसने कोई रेलेवेंट जवाब भी नहीं दिया। इस गटर छाप को चैलेंज है, जाओ करो मुनाजरा। अगर इतनी हिम्मत है ना बेटा, तुम्हारे जैसे गटर छाप फेस करो, तुम्हारे जैसे गटर छाप को तो वो मुंह भी नहीं लगाएगा। जो तुम गटर छाप बने फिरते हो ना रिजवान, सो कॉल डॉक्टर बने फिरते हो, तुम्हारी जितनी एज है ना, इतना उसका तजर्बा है, इतना उसके पास, तुम्हारे जैसे वो लाखों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उसने लाखों को दिया मजमे के अंदर, कितनों को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। जाओ अगर नहीं चैलेंज है मेरा, जाओ डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नाइक, जाओ देखो मुनाजरा। जिनको मिर्चें लगती हैं, आग लगती है, वो जाए मुनाजरा देखे, उसकी मिर्चें आग ठंडी हो, उसको कुछ थोड़ा सा सुकून मिले। और इस गटर छाप को भी कहो जाओ वो जाकर देखो वो मुनाजरा, और उसकी अकल के पर्दे जो पड़े हुए हैं वो खुले। और गटर छाप को चाहिए कि अपनी उस गटर वाली रणनीति से बाहर निकले। वो जो गटर में वो कर कर आया ना, अपनी स्टडी डॉक्टर बनकर आया, गटर की जो प्रोडक्ट्स थी उधर से वो जो पढ़ कर निकला, उससे बाहर निकले, किसी और पर सर्च करें, कुछ और पढ़े, कुछ दलीलें दिया, दलीलें जिससे
पता भी चले कि यार ये गटर का नहीं पड़ा हुआ, कहीं और का पड़ा हुआ है। ये सबूत दे रहा है कि इसने गटर पर PhD की है और गटर पर PhD करने के बाद इसको डॉक्टर गटर बोला जाए आज के बाद। मेरा इतनी बेइज्जती काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि इसने हिट किया है इस्लाम को, इसने हिट किया है डॉक्टर जाकिर नाइक को बगैर सबूतों के, मतलब उनको गलत साबित करने को ये एक सबूत भी नहीं दिया, इसलिए मैं इसको गटर छाप बोल रहा हूँ। सारी चवले मारी इसने यार, जितना इसका कह दें कि जितनी इसकी स्टडी है इतना उसका एक्सपीरियंस है उसकी यार, और लाखों लोगों को उसने नहीं ये कभी उसके नहीं मुकाबला, कितनों को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है, चैलेंज किया हुआ है, कोई बंदा उसके साथ मुनाज़रा नहीं करता, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई जू, ना कोई हर बुक से वो हवाले देता है, हर बुक से। इतनी शायद रामायण गीता हिंदुओं ने नहीं पढ़ी होगी, इतनी उसने पढ़ी हुई है। पेज नंबर बताता है, पेज नंबर बताता है, उसके साथ पेज नंबर तक उसको याद है, फलाने पेज नंबर पर ये हवाला दिया है रामायण के अंदर, गीता में। मैं तो उस दिन हैरान हो गया था जिससे उसने मुनाजरा किया था डॉक्टर विलियम के साथ। मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, जाओ देखो, तुम्हें पता है इसके पास कितना नॉलेज है, और उसके अलावा कुछ जलता है तो जलता रहे। ये बात की समझ नहीं है पूरी की, ये साबित क्या करना चाहता था? साबित ये करना चाहता था लड़कियों को फ्री हैंड दो, उनको करने दो जो वो करती है, पढ़ रहे आशिकी मशूका करना चाहे, को एजुकेशन देना, जो मर्जी करे उनको रोको। अच्छा, फर्ज कर लें मतलब 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि डॉक्टर जो जाकिर नाइक हैं वो उन्होंने फर्ज कर लें गलत बोला है, तो इसको भी मुसलमान इसको पता नहीं कि मेरा दीन फर्ज क्यों कर रहे हैं हम पे, उसने गलत बोला है। 1 मिनट मैं बस कर नहीं, आप फर्ज करें, हमें आपको बोल रहे हैं कि फर्ज करें आप। ये मुसलमान रिजवान है इसका नाम है, तो इसको पता नहीं है कि इसको चाहिए था सबूत देता, उसको तोड़ के लिए कुछ रद्द करता, हवाला हदीसों का देता, कुरान का देता। चले गटर छाप के लिए आज के लिए इतना काफी है, मिलता नहीं वीडियो में।